इस वीडियो में आप गौतम बुद्ध के द्वारा कही गई 3 ऐसी बातें जानेंगे जिन्हें अपनाकर आप अपने जीवन को पूरी तरह से रूपांतरित कर सकते हैं। गौतम बुद्ध के द्वारा कहा गया एक एक शब्द जीवन को बदलने वाला होता है। बस हमारे भीतर बुद्ध कहते हैं जो केवल अच्छे अच्छे को ही देखकर जीते हैं, काम भोगी जीवन में रत रहते हैं, इंद्रियों से असंयमी हैं, भोजन की उचित मात्रा का ज्ञान नहीं रखते, जो आलसी हैं, कर्म करने से बचते हैं, उन्हें मार वैसे ही गिरा देता है जैसे दुर्बल वृक्ष को वायु। पहली पंक्ति समझते हैं जो केवल अच्छे अच्छे को ही देखकर जीते हैं। यहाँ पर बुद्ध उन लोगों की बात कर रहे हैं जो जीवन की वास्तविकता को नहीं देखना चाहते, जो केवल सुख देखना चाहते हैं, दुख नहीं। एक और उदाहरण देता हूं। व्यक्ति शराब के नशे को तो देखता है परंतु उससे मिलने वाली बीमारियों को नहीं देखता। वह लोगों की मौत को तो देखता है पर अपनी मौत को नहीं देखता। इस तरह से जीवन को देखने वाले लोग केवल अच्छा अच्छा देखते हैं जो कभी समाप्त नहीं होता। दूसरी पंक्ति समझे, काम भोग के जीवन में ही रत रहते हैं। यहाँ पर बुद्ध उन लोगों की बात कर रहे हैं जो शारीरिक सुख और खाने पीने से आगे कुछ नहीं जानते, जो केवल किसी दूसरे के शरीर से अपने आप को पूरा करना चाहते हैं, जिन्हें इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि वे अपने भीतर क्या डाल रहे हैं, उन्हें बस सुख मिलना चाहिए। तीसरी पंक्ति समझते हैं जो इंद्रियों से असंयमी हैं। इंद्रियों से असंयमी होने का अर्थ है जिनका खुद पर वश नहीं है, जो नहीं जानते कि वे क्या देखते हैं, क्या सुनते हैं, क्या सूंघते हैं, क्या छूते हैं और क्या खाते हैं। हमारे शरीर के इन 5 द्वारों से जानकारी या चीजें भीतर जाती हैं। ये 5 द्वार हैं: आंख, नाक, कान, जीभ और त्वचा। अब ये जानकारी अच्छी या बुरी हो सकती है। जैसी जानकारी या चीजें हमारे भीतर जाती हैं वैसा ही असर हमारे जीवन पर पड़ता है। चौथी पंक्ति समझते हैं, भोजन की उचित मात्रा का ज्ञान नहीं रखते। यहाँ पर बुद्ध उन लोगों की बात कर रहे हैं जिनका उद्देश्य भोजन करते वक्त पेट भरना नहीं बल्कि मन भरना होता है, जो कि असंभव है। ऐसे लोग हमेशा शारीरिक दुख में रहते हैं। 5वीं पंक्ति समझे, जो आलसी हैं, कर्म करने से बचते हैं। यहाँ पर बुद्ध उन लोगों की बात कर रहे हैं जिनके सपने तो बड़े बड़े हैं परंतु उन्हें पूरा करने के लिए वे कुछ करना नहीं चाहते। 6ठी पंक्ति समझे, ऐसे लोगों को मार वैसे ही गिरा देता है जैसे दुर्बल वृक्ष को वायु। मार का क्या मतलब है? मार हमारे मन का विकराल रूप है। यह हमारे मन की आखिरी कोशिश का नाम है। ज्यादातर स्थितियों में मन मालिक होता है परंतु जब हमें पता चलता है कि हम नौकर नहीं बल्कि मालिक हैं तो हम खुद को जानने के प्रयास में लग जाते हैं। जब हम खुद को जानने के बेहद करीब होते हैं तब हमारा मन अपनी आखिरी चाल चलता है जिसे मार के नाम से जाना जाता है। बुद्ध कहते हैं जो अशुभ को देखते हुए जीते हैं, काम भोगों के जीवन में रत नहीं रहते, जिनकी इंद्रियां उनके वश में हैं, जिन्हें भोजन की उचित मात्रा का ज्ञान है, जो कर्म करने से डरते नहीं, उन्हें मार वैसे नहीं हिला पाता जैसे वायु हिमालय पर्वत को हिला नहीं पाती। अशुभ को देखने का मतलब है जीवन की वास्तविकता को स्वीकारना। दूसरी बात, बुद्ध कहते हैं जो मन को निर्मल किए बिना गेरुए वस्त्र धारण करता है, सत्य, इंद्रिय दमन से रहित वह व्यक्ति गेरुए वस्त्रों का अधिकारी नहीं है। ध्यान से समझे, मन को निर्मल करने का यह अर्थ नहीं है कि आपके मन में किसी प्रकार के विचार आने बंद हो जाए। मन को निर्मल करने का मतलब है आपका इरादा साफ है, आप क्रोध की वास्तविकता जान चुके हैं, आप लालच की वास्तविकता जान चुके हैं, आप ये जान चुके हैं कि दूसरों के दुख में आपकी खुशी नहीं है। दूसरी पंक्ति समझे, सत्य व इंद्रियों के दमन से रहित व्यक्ति गेरुए वस्त्रों का अधिकारी नहीं है। यहाँ पर बुद्ध कहना चाहते हैं कि जो सत्य के मार्ग पर नहीं चल सकता वो इसका अधिकारी नहीं है। बुद्ध कहते हैं इसके विपरीत जिसने अपने मन के मैल को दूर कर लिया है, जो शीलवान है, सत्य और संयम से युक्त है, वह व्यक्ति गेरुए वस्त्र धारण करने का अधिकारी है। शीलवान होने का अर्थ है जो दूसरों का अहित नहीं सोचता, वह अपनी इंद्रियों को वश में रखता है। बुद्ध कहते हैं असत्य को सत्य और सत्य को असत्य समझने वाले
मिथ्या संकल्पों से युक्त मनुष्य सत्य को प्राप्त नहीं करते। इसके विपरीत सत्य को सत्य और असत्य को असत्य समझने वाले सम्यक संकल्पों से युक्त मनुष्य सत्य को प्राप्त करते हैं। सम्यक संकल्प का मतलब है जो करने योग्य है वह करना और उसे करने में अपनी पूरी ताकत लगा देना। सत्य क्या है? सत्य इस प्रश्न का उत्तर है, मैं कौन हूं? आप नहीं जानते कि आपका जीवन कितना बड़ा या छोटा है। आपके जीवन में आपके हजारों लक्ष्य हो सकते हैं, परंतु भीतर गहराई में आपका सबसे मुख्य लक्ष्य खुद को जानना चाहिए, क्योंकि उससे जरूरी और कुछ भी नहीं। गौतम बुद्ध की हर शिक्षा का जोर इसी प्रश्न के उत्तर को जानने पर है। अगर आपको इस तरह की और वीडियो चाहिए तो अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दें। जिस व्यक्ति के भीतर करुणा होती है उसका जीवन देखने का नजरिया बिल्कुल अलग होता है। गौतम बुद्ध के बचपन की एक कहानी जो आपको करुणा का सही अर्थ समझाएगी। यह कहानी उस समय की है जब सिद्धार्थ और देवदत्त दोनों धनुर्विद्या सीख रहे थे। जो लोग नहीं जानते उन्हें बता दें कि सिद्धार्थ गौतम बुद्ध के बचपन का नाम था और देवदत्त सिद्धार्थ का चचेरा भाई था। जब पहली बार देवदत्त के हाथ में धनुष बाण आता है तो वह सोचता है कि वह जहां चाहे वहां निशाना लगा सकता है, जिस पक्षी को मारना चाहे उसे मार गिरा सकता है। मगर जब पहली बार सिद्धार्थ धनुष बाण पकड़ते हैं तो उनके मन में केवल एक ही विचार आता है, भला धनुर्विद्या सीखने की क्या आवश्यकता है, इससे किसी का क्या अच्छा होता होगा। मगर अपने पिता के आदेश के कारण सिद्धार्थ धनुष बाण चलाना सीखते हैं। सिद्धार्थ को अस्त्र चलाना अच्छा नहीं लगता था, उन्हें तो प्रकृति में रहना अच्छा लगता था, पक्षियों और जानवरों के साथ खेलना अच्छा लगता था। एक दिन सिद्धार्थ अपने सारथी चन्ना और यशोधरा के साथ अपने महल के बाहर बगीचे में खेल रहे थे। चन्ना राजा शुद्धोधन के सारथी का पुत्र था जो हमेशा सिद्धार्थ के साथ रहा करता था, और यशोधरा सिद्धार्थ की मित्र थी जो आगे चलकर सिद्धार्थ की पत्नी बनी। सिद्धार्थ, यशोधरा और चन्ना तीनों खेलने में मग्न थे। इतने में ही सिद्धार्थ के पास एक घायल पक्षी आ गिरता है। बाण लगने के कारण उसके शरीर से बहुत रक्त बह रहा होता है। सिद्धार्थ उस पक्षी के बहते रक्त को देखकर घबरा जाते हैं। चन्ना उस पक्षी के शरीर में लगा हुआ बाण निकाल फेंकता है। सिद्धार्थ उस पक्षी के घाव पर कपड़ा बांध देते हैं और उसका उपचार करने लगते हैं। इतने में ही देवदत्त वहां पहुंच जाता है और सिद्धार्थ से कहता है, देखा सिद्धार्थ, मैंने उड़ते हुए पक्षी को अपने बाण से मार गिराया। अब मैं इस पक्षी को सबको दिखाऊंगा। इतना कहकर देवदत्त उस पक्षी को सिद्धार्थ से लेने लगता है। सिद्धार्थ देवदत्त के इस कृत्य से बहुत दुखी होते हैं और क्रोधित भी। सिद्धार्थ उस पक्षी को देवदत्त को देने से मना कर देते हैं। सिद्धार्थ की बात सुन देवदत्त आग बबूला हो जाता है और कहता है, सुना नहीं तुमने? ये मेरा आखेट है, इसे मुझे दे दो। सिद्धार्थ कहते हैं, इसे मैंने बचाया है, इसलिए ये पक्षी मेरा है। देवदत्त कहता है, तुम अपने ज्येष्ठ का अपमान कर रहे हो। सिद्धार्थ उत्तर देते हैं, मैं अपना कर्तव्य पूरा कर रहा हूं ज्येष्ठ। देवदत्त कहता है, आखेट करना क्षत्रिय का गुण है। सिद्धार्थ कहते हैं, रक्षा करना क्षत्रिय का कर्तव्य है। देवदत्त कहता है, यदि तुमने मुझे यह पक्षी नहीं लौटाया तो यह तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। मैं इसी घड़ी न्याय सभा जाकर महाराज से याचना करूंगा। सिद्धार्थ कहते हैं, हाँ जाओ, मैं महाराज के आदेश की प्रतीक्षा करूंगा। बड़े क्रोध में देवदत्त राजा शुद्धोधन के पास पहुंचता है और कहता है, महाराज, मुझे न्याय चाहिए। राजा पूछते हैं, क्या बात है देवदत्त, तुम इतने क्रोधित क्यों हो? देवदत्त पूछता है, आप ही बताइए महाराज, मैंने तीर चलाकर एक पक्षी का आखेट किया तो उस पक्षी पर किसका अधिकार हुआ? देवदत्त की बात सुन राजा मुस्कुराते हैं और कहते हैं, ये तो बड़ी सरल सी बात है, जिसका तीर उसका आखेट। देवदत्त राजा शुद्धोधन से कहता है, महाराज, आखेट मैंने किया, मगर युवराज सिद्धार्थ ने मुझसे वह पक्षी छीन लिया, मुझे अपना अधिकार चाहिए। राजा शुद्धोधन कहते हैं, तुम्हें कल न्याय सभा में न्याय अवश्य मिलेगा। अगले दिन सिद्धार्थ और देवदत्त को
न्याय सभा में उपस्थित किया जाता है। मंत्री देवदत्त से पूछते हैं, कहो कुमार देवदत्त, आप दरबार से क्या न्याय चाहते हैं? देवदत्त कहता है, महाराज, मैंने पक्षी का आखेट किया, इसलिए वह मेरा हुआ। सिद्धार्थ देवदत्त की बात सुनकर कहते हैं, महाराज, ये पक्षी मुझे घायल अवस्था में मिला था, मैंने इसकी रक्षा की, इसलिए अब यह मेरे पास रहेगा। राजा कहते हैं, अर्थात अब यह न्याय करना है कि यह पक्षी किसे दिया जाए, जिसने उसे घायल किया उसे, या जिसने उसकी जान बचाई उसे। राजा की बात सुन न्याय सभा का एक सदस्य कहता है, महाराज, आखेट करना तो क्षत्रिय का धर्म है। सिद्धार्थ कहते हैं, महाराज, निर्बल की रक्षा करना क्षत्रिय का कर्तव्य है। सिद्धार्थ की बात सुन देवदत्त सिद्धार्थ से कहता है, मुझे तुम्हारी क्षत्रियता पर संदेह है। सिद्धार्थ उत्तर देते हैं, और मुझे तुम्हारी मनुष्यता पर। घायल करने से पीड़ा होती है, चित्कार उठता है, और रक्षा करने से स्नेह बढ़ता है। इस जगत में स्नेह बढ़ना चाहिए या पीड़ा? सिद्धार्थ के शब्दों को सुनकर उनके पिता बहुत भावुक हो जाते हैं, क्योंकि ये शब्द एक करुणा से भरे व्यक्ति के ही हो सकते हैं। सिद्धार्थ सभा में बैठे सभी लोगों से कहते हैं, सच्चा क्षत्रिय रक्षक होता है। धर्म रक्षा क्षत्रिय धर्म है, जीव रक्षा परम धर्म है। सिद्धार्थ की बात सुन सभी लोग चुप हो जाते हैं। किसी को समझ नहीं आता कि निर्णय किसके पक्ष में दिया जाए। राजा शुद्धोधन कुलगुरु से कहते हैं, गुरुवर्य, हम सभी किसी भी निर्णय तक पहुंचने में असमर्थ हैं, इसलिए कृपा कर आप ही न्याय करें। कुलगुरु वाचस्पति कहते हैं, क्षमा करें राजन, पर मैं भी असमर्थ हूं। अब यह न्याय पक्षी ही कर सकता है। कुलगुरु उस पक्षी को अपने हाथों में उठाते हैं और सिद्धार्थ और देवदत्त को समान दूरी पर खड़ा कर देते हैं। वे कहते हैं, अब मैं इस पक्षी को जमीन पर छोड़ रहा हूं। अब यह पक्षी जिसके पास जाएगा, इस पक्षी पर उसी का अधिकार होगा। वह पक्षी उड़ नहीं सकता था, मगर चल सकता था। वह बोल नहीं सकता था, मगर महसूस कर सकता था। वह निर्बल यह तो नहीं जानता था कि उसे पीड़ा में किसने पहुंचाया, मगर यह अवश्य जानता था कि उसे पीड़ा से किसने बचाया। वह पक्षी सीधा सिद्धार्थ के पास जाता है और उनके चरणों में खड़ा हो जाता है, मानो वह सिद्धार्थ को धन्यवाद कह रहा हो। सिद्धार्थ उस पक्षी को मुस्कुराकर गोद में उठा लेते हैं। प्रेम की कोई भाषा नहीं होती। प्रेम को किन्हीं शब्दों में व्यक्त करना बड़ी छोटी बात है। प्रेम को तो केवल महसूस किया जा सकता है, और महसूस हर कोई कर सकता है। धन्यवाद।